हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज कर दें ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। यदि कोई फंक्शन a से b तक डिफाइन है, a to b fx dx, a to b fx dx, आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो यदि इसका इंटीग्रल कैपिटल fx आया है तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है। तो आपको इसका जो आंसर होता है अपर माइनस लोअर, मतलब एफ बी माइनस एफ ए। बस कहीं ना कहीं आपको इतना सारा ही कॉन्सेप्ट है। और जो इंटीग्रेशन का टाइप्स होगा वही जो पहले हम 15 चैप्टर्स पढ़े हैं उसी में से कोई ना कोई एक टाइप में क्वेश्चन होगा। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 0 to 1 dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए हम इसको इंटीग्रेट डायरेक्टली कर सकते हैं। फार्मूला याद होगा आपको इसका, 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन इनवर्स एक्स। तो ये आपका क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स हो गया। और लिमिट लगा दीजिए 0 to 1। और आपको पता है आंसर में क्या होता है, अपर माइनस लोअर। अपर मतलब क्या होगा, 1 यहाँ पर हो गया, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 1 का मान 90 डिग्री होता है ना, साइन इनवर्स 1 90 और माइनस 0। तो आंसर कितना हो गया, कुल मिलाकर के आपका हो गया आंसर π/2। क्वेश्चन नंबर 1, आपको कुछ करना नहीं है। जो भी फंक्शन है आपको यदि उसका इंटीग्रेशन आता है तो फिर आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही आसान है, कुछ भी नया करने की इसमें आपको जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन इसी तरह से हम ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 0 to 1 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। 0 to 1 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आपको इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का आपको पता होगा डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो फिर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। लिमिट लगा दीजिए 0 to 1। तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, अपर माइनस लोअर। तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा, x के जगह पर रखेंगे ये x हुआ, और माइनस tan इनवर्स 0 हो जाएगा। tan इनवर्स 1 का वैल्यू हो जाता है π/4 माइनस 0 बराबर कितना हो जाता है, ये आपका π/4। इस तरह से आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, 0 to 2/3 dx अपॉन 4 प्लस 9x स्क्वायर, dx अपॉन 4 प्लस 9x स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज गौर करिए कि दोनों क्वेश्चन एक ही है, फॉर्मूला एक ही तरह से वर्क करेगा, बट आपको क्या करना है, इसको a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर सेट करना है। ये हो जाएगा 0 to 2/3 dx अपॉन 4 को आप लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 3x का होल स्क्वायर। आपको याद होगा हम ये फॉर्मूला पढ़ते थे, dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला होता था 1/a tan इनवर्स x/a। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/a, क्योंकि ये तो आपका कितना हो गया, ये आपका a हो गया, और ये आपका कितना हो गया, ये आपका x हो गया। ये आपका a हो गया और ये आपका कितना हो गया, x हो गया। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, 1/a मतलब 1/2 tan इनवर्स x/a। x के जगह पर मतलब 3x और 2। लिमिट लगा दीजिए 0 to 2/3। लेकिन आपको एक बात पता जरूर होना चाहिए, इस सवाल में अभी भी एक चीज मिसिंग है। मिसिंग क्या है कि कॉफिशिएंट यहाँ पर 3 है। गौर से ध्यान देंगे, कई बार हम पूरा क्वेश्चन सही बना लेते हैं, सवाल बन जाता है, आंसर भी आ जाता है, बट हमें तो लगता है यार मेरा तो सही है, लेकिन हम होता क्या है वहाँ पर हम एक छोटा सा टर्म के कारण आपका पूरा सवाल गलत हो गया। कॉफिशिएंट 3 है और इंटीग्रेशन में कॉफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। तो आपको क्या करना है, 1/3 यहाँ पर यूज कर लेना है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, 1/6 tan इनवर्स x/। अब x के जगह पर 2/3 रख दीजिए और एक बार 0 रख दीजिए। दूसरी बार तो tan इनवर्स 0 हो जाना है, और पहली बार जब 2/3 रखिएगा देखिए उल्टा हो जाएगा, 3/2 इंटू 2/3।
कितना हो जाएगा ये 1/4 हो जाएगा। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 1/6 इंटू π/4, मतलब आंसर हो जाएगा इसका π/24, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल ये एक छोटा सा पॉइंट है इंटीग्रेशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे कि कभी भी आपको इस तरह का जब लीनियर फंक्शन हो और उसमें कॉफिशिएंट लगा हो या फिर कोई भी फार्मूला लगाते हैं और उसमें यदि कॉफिशिएंट हो तो उससे डिवाइड जरूर कर दें। ये नहीं कि हम डायरेक्ट फार्मूला लिख दीजिए 1/8 tan इनवर्स x बाई आपका आंसर आ गया, नहीं, यहाँ पर कॉफिशिएंट के रूप में 3 यूज किया गया है, तो फिर आप उससे डिवाइड जरूर करें, बिल्कुल ख्याल में रखें आप लोग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, छोटा सा एक क्वेश्चन है, e पर पावर -x 4 to 5। कई बार होता क्या है कि हमारा वैल्यू नहीं निकल पाता, हम थोड़ा सा हमारे लिए कंफ्यूजन हो जाता है। बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पर e पर पावर -x का इंटीग्रल आपको पता है क्या होता है, -e पर पावर -x, -e पर पावर -x, वैल्यू रख दीजिए 4 to 5। तो एक बार x के प्लेस पर 5 रखना है, तो ये हो गया -e पर पावर -5 और बीच में माइनस, ध्यान रखें बीच में माइनस, और एक बार क्या रखना है आपको, -e पर पावर -4। तो यही आपका वैल्यू हो गया। आप इसको देखिए लिख सकते हैं -e पर पावर -5 और माइनस प्लस e पर पावर -4। आगे ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। देखिए 0 to π/4 cos स्क्वायर x dx, 0 to π/4 cos स्क्वायर x dx। तो हम पहले भी इन बातों पर कई बार डिस्कस कर चुके हैं। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, लेकिन यदि उसके जगह पर कुछ और चीज लिख दीजिए तो फिर आप उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब उस चीज का रूप ही बदल दीजिए। उसी में से आपका एक सवाल आता है cos स्क्वायर एक्स। आपको पता होना चाहिए कि cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो यदि हम cos स्क्वायर एक्स के जगह पर हम लिख दें 1 प्लस cos 2x/2, और यदि साइन स्क्वायर एक्स रहेगा तो क्या 1 माइनस cos 2x/2, और सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, कुछ नहीं करना, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/2 तो बाहर चला आया, x का इंटीग्रेशन x हो जाएगा 1 का, और बच गया cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x, और कॉफिशिएंट बिल्कुल ये बार बार ध्यान में रखना है आपको, कॉफिशिएंट यहाँ पर 2 है तो फिर आपको कॉफिशिएंट से डिवाइड करना है, ये आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। और लिमिट लगा दीजिए यहाँ पर 0 to π/4। एक बार π/4 रखिए और एक बार 0 रखिए, आंसर आ जाएगा। दूसरी बार जब 0 रखेंगे तो दोनों टर्म 0 ही होना है। एक बार π/4 रखिए, देखिए पता चलेगा 1/2, x के जगह पर π/4 रखिए तो ये π/4 प्लस साइन 2 इंटू π/4, मतलब 2 गुना 45, 90, साइन 91 हो गया, तो मतलब ये 1/2 हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको कहीं ना कहीं ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको डिफिनिट बनाने से पहले आपको इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल तरीके से याद रखना होगा, ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आपको डिफिनिट मतलब यही 1-2 लाइन है जो डिफिनिट का यूज करना है, ये तो कोई भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आपका इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस मजबूत होना चाहिए, तो फिर ये भी सवाल बन जाएगा। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 0 to π/4 dx अपॉन 1 प्लस cos 2x। ये 0 to π/4 dx अपॉन 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x,
और कॉस स्क्वायर एक्स को जब आप न्यूमरेटर में ऊपर की ओर ले जाएंगे तो फिर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 1/2 आप बाहर कर लिए और ये आपका हो गया सेक स्क्वायर एक्स, ये dx हो गया और ये हो गया 0 to π/4। ठीक है, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो सबको आता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो 1/2 tan x और लिमिट लगा दीजिए 0 to π/4। जब अपर माइनस लोअर तो π/4 रखेंगे तो 1 हो जाएगा और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया 1/2 इंटू 1, आंसर हो गया फाइनली 1/2। तो आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है 1 + cos 2x 2 cos स्क्वायर एक्स। वही यहाँ पर यदि माइनस होता तो ये हो जाता 2 sin स्क्वायर एक्स